और अब भीलवाड़ा से खबर मिल रही है। जी मीडिया की खबर का बड़ा असर हुआ है, बड़ा एक्शन लिया गया है। अजमेर डिस्कॉम एमडी ने आसिंद एएन और जेएन को किया निलंबित। आसिंद में फर्जी बिजली कनेक्शंस की फर्जी शिकायत थी। जी मीडिया ने फर्जीवाड़े की प्रमुखता से उठाई थी खबर के बाद डिस्कॉम प्रबंधन आया हरकत में। बिना दस्तावेजों के विद्युत कनेक्शन करने का था मामला। कई समय से एएन और जेएन निगम को लगा रहे थे लाखों का चूना। बैराठ वाटर सप्लायर्स के यहां रखा था 40 केवीए का ट्रांसफार्मर, वहीं खींच दी थी 1 किलोमीटर की विद्युत लाइन। एएन और जेएन पर लगे थे मिलीभगत के आरोप। डिस्कॉम एमडी ने पूरे मामले की जांच कर किया निलंबित। बड़ी खबर इस वक्त की आपकी टीवी स्क्रीन पर। जी मीडिया की खबर दिखाने के बाद बड़ा एक्शन लिया गया, बड़ा असर हुआ है। अजमेर डिस्कॉम एमडी ने आसिंद एएन और जेएन को निलंबित किया। आसिंद में फर्जी बिजली कनेक्शंस की हुई थी शिकायत। जी मीडिया ने फर्जीवाड़े की प्रमुखता से उठाई थी खबर के बाद डिस्कॉम प्रबंधन आया हरकत में। बिना दस्तावेजों के विद्युत कनेक्शन करने का था मामला। कई समय से एएन और जेएन निगम को लगा रहे थे लाखों का चूना। बैराठ वाटर सप्लायर्स के यहां रखा था 40 केवीए का ट्रांसफार्मर। खींच दी थी 1 किलोमीटर की विद्युत लाइन। एएन और जेएन पर लगे थे मिलीभगत के आरोप। डिस्कॉम एमडी ने पूरे मामले की जांच कर किया निलंबित। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी विक्रम खींची फोन लाइन पर बन गए हैं। विक्रम, पूरा मामला बताएं और किस तरह से जब हमने इस खबर को दिखाया तो एक्शन लिया गया। देखिए खुशबू, जिस प्रकार डिस्कॉम में कई शिकायतें आ रही है और शिकायतों को लेकर के जी मीडिया प्रमुखता से खबरें भी प्रकाशित कर रहा है और खबरें प्रसारित होने के बाद में आप देखें कि डिस्कॉम के जो एमडी हैं और चीफ हैं जो बड़ा एक्शन लेते हुए नजर आए हैं। और उन्होंने जिस प्रकार सब डिवीजन में आप देखें कि जो एएन और जेएन थे उन्होंने बिना स्वीकृति के, बिना सक्षम अधिकारियों की अनुमति लिए 1 किलोमीटर लाइन भी खींच दी, 40 केवीए का ट्रांसफार्मर लगा दिया और बिना डिमांड जमा करवाए। आप देखें कि पहले उपभोक्ताओं का डिमांड जमा होता है, उसके बाद में कनेक्शन होता है, उससे पहले स्वीकृतियां भी लेनी होती है। लेकिन ये तमाम जो नियम है, कानून है, इन सबको ताक में रखते हुए इन अधिकारियों ने जिस प्रकार यह करप्शन किया और जिस प्रकार यह नियमों की जो विद्युत वितरण निगम के जो एंडम के जो टीसीओस हैं उन टीसीओस की पालना नहीं करते हुए उन्होंने ये बड़ा किसका जो खेल रचा वो एक सांठगांठ की तरह एक चल रहा था। और इस विभाग पर जिस प्रकार शिकायत हुई और शिकायत के बाद जी मीडिया ने प्रमुखता से खबर उठाई और उसके बाद जो अधिकारियों ने, एमडी ने जो त्वरित जांच बिठाई और जांच में आप देखें कि मीटर की लैब टेस्टिंग भी कराई गई और लैब टेस्टिंग में इनमें सारे तथ्यों की खुलासा हुआ और खुलासा होने के बाद आज आप देखें जेएन और एएन, जेएन विनीत मीणा और एएन नरेश मीणा दोनों को निलंबित कर दिया गया है। एक जेएन को ब्यावर एससी कार्यालय में लगाया है और दूसरे एएन जिनको निलंबित किया उनको जोनल चीफ इंजीनियर के वहां अजमेर डिस्कॉम में लगाया है। जी विक्रम, ये कब से पूरा खेल चल रहा था? और लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी है कि जब मीडिया में खबर आती है उसके बाद ही एक्शन लिया जाता है। हम लोग अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं लेकिन जिम्मेदार भूल जाते हैं कि उनको पहले ही कार्रवाई करनी चाहिए। वो क्यों अनदेखा कर देते हैं? देखिए खुशबू, ये जो खेल है, ये जो करप्शन का जो खेल चल रहा था, विद्युत विभाग की निगम को जो लाखों रुपए का जो चूना लगाने का जो खेल चल रहा था, ये तकरीबन कई वर्ष, यानी कि आप देखें कि ये एएन है वो कई समय से यहाँ बने हुए थे और तकरीबन 1-2 साल से इनकी कई बड़ी बड़ी शिकायतें भी आ रही थी और शिकायतों में इन पर जो बड़े करप्शन का भी आरोप लग रहा था। लेकिन रसूखात के चलते देखो आप, कई शिकायतें पहले भी पहुंची, जो उपभोक्ताओं ने एमडी से शिकायत भी की। हालांकि उन शिकायतों पर एक्शन तो होता है लेकिन जो पुख्ता जो एक्शन होना चाहिए था, जो अब ये देखने को मिला है और कहीं ना कहीं अब जो अधिकारियों की जो मंशा है और जो भाजपा सरकार के अंदर जिस प्रकार जीरो टॉलरेंस नीति को लेकर के जो कार्य कर रहे हैं, कहीं ना कहीं निगम इसमें बड़ी भूमिका निभा रहा है और एक्शन करने में कहीं चूक नहीं दिखा रहा है। और अब जो एमडी है अब एक्शन मोड पर है और तमाम जो अधिकारी हैं निगम के, उन सभी अधिकारियों को जो मैसेज भी दे दिया गया कि किसी प्रकार का कोई भी भ्रष्टाचार हुआ, किसी प्रकार की कोई नियमों में लापरवाही बरती गई तो कोई कोताही नहीं बरती जाएगी, सीधा एक्शन होगा। जी ठीक है, जानकारी साझा करने के लिए शुक्रिया आपका।